अवनी तू क्यों नहीं समझ रही है? ऐसा नहीं हो सकता। तेरा ध्यान हमारे मिशन से भटक रहा है। डॉक्टर, एक बार मुझे मेरी मम्मा को देखना है, और अगर वो दवाई पीने से मुझे मेरी मम्मा दिखती है तो मुझे भी एक डोज दे दो प्लीज। अवनी, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा डर नहीं है, वो तुम्हें इस दवाई से भी नहीं दिखेगी। प्लीज समझो बात को। नहीं समझते कोई भी तुम्हारी बात। एक बार मम्मा से मिलना, बस एक बार उन्हें छूना है, उन्हें गले लगाना है, मुझे ढेर सारा प्यार करना है। नहीं अवनी, ये नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं है आकाश, मुझे पता नहीं था कि वो एक लास्ट दिन होगा जहाँ पर मैं मेरी मम्मा से मिलूंगी। मैं उन्हें एक आखिरी गुड बाय भी नहीं बोल पाई। बस एक बार उन्हें गले लगाना चाहती हूँ, उन्हें खूब सारा प्यार करना चाहती हूँ। बस एक बार प्लीज। अवनी प्लीज तो रो मत, और मेरी बात ध्यान से सुन। तू स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना? तू याद कर हमारा मिशन क्या है? मिसेस मेहता से उनका जुर्म कबूल करवाना है कि नहीं? और उसके लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है अवनी। तो फिर हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए ना। उससे आशा आंटी भी खुश होंगी। अवनी तो इन सब चक्कर में टाइम वेस्ट मत कर। हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तुझे अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए अवनी। हाँ अवनी, अली सही कह रहा है। तुम दोनों मेरी बात कभी नहीं समझ पाओगे। मैंने मम्मा को वो लास्ट बाय भी नहीं बोला, और मैं सिर्फ एक ही मुलाकात तो मांग रही हूँ, पर तुम लोग नहीं समझोगे। बात तो सुन अवनी। तू जहाँ जहाँ रहेगा, मेरा साया साथ होगा। तू फिर से आ गई, फिर से जमला, ये क्या कर रही है तू? अरे पागल हो गई है क्या? रुक रुक जमला, रुक। क्या कर रही है तू? बंद कर ये पागलपन, या कोई भूत प्रेत नहीं है। तूने ही मेरे दिमाग में ये सब चीजें डाली है। अगर यहाँ वाकई कोई भूत प्रेत होता तो ये माला, ये तावीज, ये काम नहीं करते। कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई बुरी आत्मा नहीं है। मेरा घर एक मंदिर है, और जहाँ मंदिर है, भगवान का वास है ना, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती। जरूर कोई और ये खेल खेल रहा है। जमला, कहीं वो लड़की तो मेरे साथ कोई नया खेल नहीं खेल रही है? माँ, चूहे बिल्ली के खेल में अक्सर मात हमेशा बिल्ली की ही होती है, मगर भूत को दिखाना चूहे के बस की बात नहीं। मुझे नहीं लगता ये खेल उस लड़की का है, ये सब आपके मन का वहम है बस। जरा सोचो माँ, वो लड़की आयशा के भूत को कैसे दिखा सकती है? ये आपका पाप है जो आपको परेशान किए जा रहा है। मैंने तो सोने की बिल्ली बना दी, आप भी जल्द से जल्द आयशा के भूत से माफी मांग लो, शायद शांत होकर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। तू चुप हो जा, चुप हो जा। कोई भूत वूत नहीं है यहाँ। जमला, तू एक काम कर, तू उस लड़की पे नजर रख। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, हमारे घर के कौन से कमरे में जाती है, वहां क्या क्या करती है, और हर एक मिनट की मुझे खबर देती रहे। पूरी बारीकी से उस पर ध्यान रख। उस दिन तूने उसे रसोई में देखा था ना, बस उसी दिन से इन सब चीजों की शुरुआत हो गई है। तू हर एक चीज की जांच कर जमला,
मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पीती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, मैं किस चीज को हाथ लगाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, हर चीज पे तू ध्यान रख। मुझे पूरा भरोसा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चल रहा है, और वो क्या है उसका मैं पता लगा कर ही रहूंगी। अमर, तुम्हें भी मम्मा की याद आ रही है ना? मुझे भी बहुत याद आ रही है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना अमन? तुम आराम करो, बाबा को मुझे दे दो। अमन, माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। रोना नहीं। अमन, I love you. अवनी, क्या हुआ? गुस्सा हो? मम्मा से बहुत 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 नाराज हूँ मैं। क्यों? ये क्या बात हुई? वो मिसेस मेहता को रोज दिखाई दे सकती है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे सकती है। बहुत नाराज हूँ उनसे, बहुत बहुत बहुत। फिर मैं मिलने कभी नहीं आती। सुनो, या अवनी, याद है उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था जब मुझे मेरी बाबा की याद आ रही थी? यही ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते। भले ही वो हमें रोज हमारे आसपास ना दिखते हो, लेकिन वो हमेशा हमारे पास होते हैं। बस उन्हें महसूस करना पड़ता है, या दिल से। ये कहा था ना? चलो अपनी आंखें बंद करो और उस खूबसूरत सी दुनिया में जाओ अवनी, उस परियों के देश में जहां तुम्हें तुम्हारी मम्मा जरूर मिलेगी। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अवनी, मम्मा, गुस्सा है मुझसे? माफ कर दे मम्मा को। तुम मिसेस मेहता से रोज मिलने आती हो, पर तुम मुझसे मिलने नहीं आती हो। तुम्हें मेरी याद नहीं आती मम्मा? याद तो उसकी आती है बेटा जो हमसे दूर हो। तू मुझसे दूर कहाँ है बेटा? मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू अंश है मेरा, परछाई है मेरी, जिसे दिखाई देने के लिए सिर्फ यादों की रोशनी चाहिए। और बहुत मन करता है मम्मा तुम्हें हक करने का, तुम्हें ढेर सारा प्यार करने का। और तुम्हें पता है अमन भी तुम्हें बहुत मिस करता है। अमन को तो तूने मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रखा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आगे जाकर भी तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करो, ऐसे ही एक दूसरे की ताकत बनो और हमेशा खुश रहो। जिंदगी में अच्छा बुरा समय तो आता ही रहेगा, बस कभी अपना विश्वास मत खोना, आगे बढ़ते रहना, बिना डरे, बिना रुके। और मम्मा ये सब तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगी। बेटा जब भी आगे का रास्ता मुश्किल लगे तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना कि तू कितना आगे बढ़ गई है।
तूने अपनी हर एक कठिनाई, हर एक मुश्किल का सामना हिम्मत से किया है और जीती है। बस यही देखकर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। बस तू अपना विश्वास मत टूटने दे। वादा कर। हाँ मम्मा, आई प्रॉमिस यू, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अवनी, 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 क्या हुआ? मिली मम्मा से? क्या कहा मम्मा ने? मम्मा ने कहा कि तुम हार मत मानना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखा, देखा था ना, मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू नीला आंटी, मुझे मेरी मम्मा से मिलवाने के लिए। अरे बच्चा, मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो भी किया तुमने ही किया। तुमने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा और तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल गई। सेंटर डे 3 के लिए मैं अब तैयार हूँ। मम्मी, ये पहरेदार क्या यहीं पे अपना ठिकाना बनाए बैठी रहेगी क्या? अरे कितना ज्यादा टाइम हो गया है। सन्नाटा आंटी, तू एक भी मिनट के लिए यहाँ से नहीं हटी। वैसे इसे सुसु या फिर भूख नहीं लगती क्या? अली, अगर ये यहाँ से नहीं हटी तो इस मेहता के खाने में दवाई कैसे डालेंगे? रुक, मुझे सोचने दे। पीप पीप आइडिया। वो नहीं गलत। आइडिया, बस सच में आइडिया। अब मैं ना अंदर जाके उनका ध्यान भटकाता हूँ, तू इतने में अंदर चली जा। अरे अवनी, डोंट वरी, तूने अभी तक ठीक से अली को पहचाना नहीं है। देख मैं तेरे लिए किस हद तक जा सकता हूँ। अरे आंटी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। अरे आंटी, वहाँ हॉल की सीढ़ियों में ना एक बहुत डरावनी भूत है और मुझे घूर घूर के देख रही थी ऐसे। मैं तो बहुत जोर से डर गया। आंटी प्लीज आप उसे डरा के भगा दो ना, आपसे भी ज्यादा डरावनी दिखती है। आंटी प्लीज। चलो ना आंटी, बहुत खतरनाक भूत है, प्लीज चल दो। क्या करेंगे अली? अगर मिसेस मेहता को पता चल गया तो वो हमें ही भूत बना देंगी। नहीं बोला ना, माँ सो रही हैं, बहुत मुश्किल से सोई हैं। तुम अंदर नहीं जाओगी, समझी? समझ में नहीं आ रहा आपको? कहीं आग लगी हो या पुलिस आई हो, तुम अंदर नहीं जाओगी, बस। थैंक यू कनु पापा। अरे केतन भाई, तुम तो इसे माँ के कमरे में जाने से ऐसे रोक रहे हो जैसे एक बार गणेश जी ने शिव जी को रोका था पार्वती माता से मिलने के लिए, और गुस्से में आकर उन्होंने गणेश जी का सर काट दिया था।
जमला बेन, अगर माँ से मिलना और बात करना इतना जरूरी है तो फोन कर लो ना, क्योंकि ये तो तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। हाँ, पर फोन करने के लिए तो बात करना जरूरी है। वो तुम कैसे करोगी? दीक्षा, इसको यहीं से भेज दे। मुझे किसी औरत को धक्का देके नहीं निकालना। जमला बेन, जब माँ उठेगी तो हम आपको बता देंगे। अब तुम जाओ। अली, मिसेस मेहता को इस दवाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि उठने से पहले कुछ ना कुछ करना होगा हमें। क्या करेंगे अवनी? सॉरी सॉरी। क्या कर रहा है यहाँ? वो तो सॉरी, अब मैंने अपने फ्रेंड से शर्त लगाई थी 2-2 चॉकलेट की। कैसी शर्त? वो लोग कह रहे थे कि आप थोड़े, क्या मतलब? अब मेरा मतलब, वो लोग कह रहे थे कि आप थोड़े से पागल हो। अच्छा, बैड इंफॉर्मेशन दी है तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें। कौन है ये दोस्त? अब वो तो बता। अरे वो स्टूपिड, तूने जमना आंटी के बारे में क्यों बताया? मैंने मना किया था ना कि उनके बारे में कुछ मत बताना। अच्छा, स्टूपिड वैसे मैं नहीं, तू है। मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, तूने सब गड़बड़ कर दी। क्या लगा रखा है ये नाटक? हाँ, क्या बोल रही थी जमला के बारे में? वो नहीं। अब अरे ये तो नॉनसेंस बातें करती रहती है आंटी। वो दीदी। ओके दीदी, वैसे भी मैंने थोड़ी ना आपको बताया कि हमने जमला आंटी को क्या करते हुए देखा। क्या? चल बेटा बता। वो जमला आंटी वाली बात मुझे नहीं बताएगा? हाँ, याद है ना तुम्हारे दोस्तों ने मेरे बारे में क्या कहा था? बेटा उधर नहीं, इधर मुझे देखो और बताओ। क्या किया था जमला आंटी ने? कुछ नहीं। कहाँ? चल हट यहाँ से। अब मुझे भी चोट पहुंचाएगी क्या? मेरी माँ को तो पहले ही बहुत चोट पहुंचा चुकी है। तू चल पीछे हट। दीक्षा आंटी, अरे वो देखो, वही है वो दवाई की बोतल जिसे मैंने उन्हें खाने में डालते हुए देखा था। यहाँ तो इस दवाई से मेरी माँ को पागल कर रही थी तू? हाँ, दीक्षा, ये सब क्या हो रहा है? तुझे पता ना माँ सो रही है। माँ के सोने का नहीं, जागने का वक्त आ चुका है। इतना अंधा विश्वास करती है वो इस औरत पे, और ये माँ को पागल करने पे लगी हुई है। क्या मतलब? ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये दवाई मिला रही है वो माँ के खाने में, जिससे माँ इतनी परेशान हो रही है। तुझे कैसे पता? ये दोनों बच्चों ने देखा है उसे माँ के खाने में दवाई मिलाते हुए। और तू इन दोनों बच्चों का यकीन कर रही है?
अगर हम इनका विश्वास ना भी करें तो भी हम ये सच्चाई बदल नहीं सकते कि ये दवाई इस जमला के पास से ही मिली। जो माँ को परेशान करेगा वो इस घर में नहीं रह सकता, समझी? केतन भाई, इसे इसी वक्त इस घर से बाहर निकालो, इससे पहले कि ये कोई और कांड करे। हाँ, बड़ी आई माँ की सब चिंता। आनंद, किसी को आज के आज इस शहर से बाहर निकलवाना है, बस निकलवाना है, अभी की अभी। भेजता हूं मैं उसको। चल चल जाना।